हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ने काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ निकाली है। यह वैकेंसी बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों के लिए है। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोग को ये जानना है कि इसमें क्या है, कैसे है, क्या इसका लास्ट डेट है, क्या इसका स्टार्टिंग डेट है, कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, इसको जानना है हम लोग को। ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 13 तारीख को जो है कि इसका आप नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। 14 से जो है कि 14 सितंबर से जो है कि फॉर्म भरना शुरू हो गया है। लास्ट डेट इसका है 13 अक्टूबर है। पेमेंट का जो डेट है वो 14 अक्टूबर है और करेक्शन का जो डेट है वो आपका 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक है। ठीक है। अगर हम देखें तो इसमें 5 प्रकार की वैकेंसी निकली हुई है। पहला है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड ट्रेन मैनेजर, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है। हालांकि इसमें स्टार्टिंग के जो दो हैं वो लेवल पे इसके लेवल 6 के हैं। ठीक है। अगर हम देखें तो इसकी जो मिनिमम एज है वो आपका 1 जनवरी 2025 तक 18 साल हो जानी चाहिए। मैक्सिमम एज जो है 33 होनी चाहिए। हालांकि अगर आप ओबीसी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ओबीसी में आते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और एससी एसटी में आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो गुड्स ट्रेन मैनेजर में है 3144 पोस्ट है। टिकट सुपरवाइजर में 1736 है और तो पूरा मिलाकर देखा जाए तो 8113 पोस्ट है। 8113 पोस्ट है। आपको केवल एक पोस्ट चाहिए। ठीक है। ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, केवल एक पोस्ट पे ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है। यहाँ हम लोग देखें तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि 3-3 साल 5-5 साल की छूट भी दी गई है। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो एग्ज़ाम पैटर्न का होगा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज सीबीटी होगा, इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पहले स्टेज में 90 मिनट आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। 40 क्वेश्चन जीएस से होंगे, 30 क्वेश्चन मैथ से होंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से होंगे। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नंबर सिस्टम मैथ में डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, जो मोस्टली एसएससी का सिलेबस होता है वैसे ही कुछ है। जीएस की बात करूं तो करेंट इवेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स, स्पोर्ट, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर भी होंगे। हाँ, पर इस पहले वाले एग्जाम में आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है। हालांकि इसका जो सेकेंड पेपर होगा सीबीटी 2, इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगा। इसमें 120 क्वेश्चनों का टाइमिंग 90 मिनट ही होगा। 50 क्वेश्चन जीएस से होंगे, 35 मैथ, 35 रीजनिंग होंगे। ठीक है। तो देखा जाए तो जीएस पे फोकस करना पड़ेगा आप लोग, क्योंकि जीएस से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। इसमें भी 1/3 माइनस मार्किंग है, तो क्वेश्चन सोच समझ कर लगाइएगा आप लोग। ठीक है। अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 तरह के टेस्ट होंगे आपके। पर कुछ इसमें जो पोस्ट हैं जैसे कि गुड ट्रेन मैनेजर में केवल सीबीटी 1 सीबीटी 2 होगा। स्टेशन मास्टर में सीबीटी 1 सीबीटी 2 और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट में टाइपिंग स्किल भी होगा। जूनियर अकाउंट में भी टाइपिंग स्किल होगा। ठीक है। तो मतलब अगर जो लोग टिकट सुपरवाइजर बनते तो उनका केवल 2 ही एग्ज़ाम होगा। गुड ट्रेन मैनेजर के भी 2 ही एग्ज़ाम होंगे और बाकी के जो है कि 3 एग्ज़ाम होंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं जो है कि इसके फॉर्म भरने के लिए, तो पहली बात तो फ़ोटो आपका लगेगा। फ़ोटो का जो साइज़ होगा आप देख सकते हैं 20 से 50 के बी का होगा। सिग्नेचर का साइज़ भी लगभग जो है कि 10 से 40 के बी के बीच होगा। तो ये सब भरना है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो जोनल वाइज किन किन जगहों पे ज़्यादा बोर्ड में जो है कि सीट खाली है, तो अगर देखा जाए तो इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट आपको दिखेगा कोलकाता में टोटल सीट 1382 है, जिसमें से ओबीसी की संख्या 329 है और 628 जनरल की है। बाकी में सीटें कम हैं, जैसे कि गोरखपुर में 33 है, ओबीसी का जनरल का 54 है, गुवाहाटी में 213 140 है। इलाहाबाद में भी कुछ ज़्यादा सही नहीं है। इलाहाबाद तो वैसे ही बदनाम रहता है। इलाहाबाद में बहुत बच्चे इसको भरते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने दिख रहा है। ठीक है। इसको देखिए और फॉर्म भरिए। फिर भी कोई अगर आपको डाउट है फॉर्म भरने में या कुछ भी, तो कमेंट कीजिए, तुरंत मैं रिप्लाई करूंगा आप लोगों को। तो घबराने की क्या बात है, बहुत अच्छे मौका है आपके पास। इस मौके का लाभ उठाइए और फॉर्म को फिल कर डालिए। हाँ, और हाँ, अगर आपने
रेलवे का एसआई या कांस्टेबल का, आरपीएफ एसआई का कांस्टेबल का फॉर्म भरा होगा तो उसी रजिस्ट्रेशन से इसको भी आप फिल कर सकते हो। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हो सके तो आप जल्द से जल्द फार्म भर लें। लास्ट में बहुत ज़्यादा सर्वर डाउन होने लगता है तो इसलिए फॉर्म भरने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। ओके, धन्यवाद।